किस तरफ ज़्यादा है, कम में है, ज़्यादा में है, उसके बाद संगठन की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है कि उलूल जुलूल की बातों में मत फंसे। सिर्फ अपने लिए सोचिए कि आप जहां पर हैं कितना परेशान हैं, कितनी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं। और चंद लोग जो ग्रुपों में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप में परसों देख रहा था, कई लोगों ने कमेंट किए, हमने उनको जवाब दिया, हमारे साथी खुद उनसे भिड़ गए। तो मैं सलाम करता हूं ऐसे अपने साथियों से जो सच्चाई को जानते हुए झूठ को रोकने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जो शिक्षा में साथियों को लूट करके अपने घर में बैठे हैं और कोई भी परिणाम, मैंने कहा था पहले भी कि नहीं मिलने वाला है। कोर्ट के माध्यम से तो लोग हमसे कहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील जरूर नहीं हूं, लेकिन मैं शिक्षा मित्रों का वकील हूं। मैं अधिकारियों से मिलता हूं, नेताओं से मिलता हूं, बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। कल ही मैं आपको बता दूं कि एक बड़े अधिकारी के पास हम लोग बैठे थे, तो वहां पर एक श्रीमान जी कोर्ट की बात करने लगे, तो अधिकारी महोदय ने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, क्योंकि जानते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, सरकार के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कोर्ट दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हम डायरेक्ट सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहली बात तो इतनी आसानी से मिल नहीं सकते, अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो जल्दबाजी में इस पे कोई बात नहीं हो सकती, ना कोई फैसला हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब तक हमारा मजबूत वकील, मजबूत पैरोकार, मजबूत मंत्री या मजबूत विधायक एमएलसी लेकर के नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ के बात नहीं करेगा, तब तक इतनी आसानी से इस चीज को मत समझिए। ये सरकार का नीतिगत फैसला है, सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ आना है सरकार पे। क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने देखा था जब समायोजन हो रहा था तब भी यही स्थिति थी, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कहीं से भी पैसा आएगा लेकिन हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाएंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम शिक्षा मित्रों का भला करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए, उस दिन आपका सारा काम हो जाएगा। अभी ऐसी कोई बात मत पालिए, अपने दिमाग में कोई भ्रम मत रखिए। जब तक कोई आदेश नहीं हो जाता है तब तक हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना और सही दिशा में प्रयास करना। अधिकारी गणों से हमारी बातचीत लगभग हो गई है, मुलाकात हो गई है। अब अगली मुलाकात हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज जैसे बनारस में मुलाकात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा भी है, अगली मुलाकात जैसे ही हम लोगों की होगी कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर पूरा नहीं सफल होंगे तो थोड़ा होंगे, रास्ता बनेगा। 7 साल से हम बिल्कुल शून्य पर हैं, हम धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ने के लिए चाहे 2 कदम बढ़े, हमको बढ़ना है। हम उसके लिए पैरवी कर रहे हैं। 2018 के बाद से हमारे पास एक भी उपलब्धियां नहीं है, इसका हमें कष्ट है, इसका हमें दुख है और इसी को लेकर के हम लोग परेशान भी हैं, प्रयासरत भी हैं कि इस साल में हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को साझा किया। किरण रानी जी, हमारी जो बात हुई है वो बात अगर मैदान में आ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद
उम्मीद थी कि आचार संहिता के खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्या आती हैं। कल ही मैं आपको बता दूं कि एक बड़े अधिकारी के पास हम लोग बैठे थे, तो वहां पर एक श्रीमान जी कोर्ट की बात करने लगे, तो अधिकारी महोदय ने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, क्योंकि जानते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, सरकार के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कोर्ट दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हम डायरेक्ट सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहली बात तो इतनी आसानी से मिल नहीं सकते, अगर कहीं मिल भी जाते हैं तो जल्दबाजी में इस पे कोई बात नहीं हो सकती, ना कोई फैसला हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब तक हमारा मजबूत वकील, मजबूत पैरोकार, मजबूत मंत्री या मजबूत विधायक एमएलसी लेकर के नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठ के बात नहीं करेगा, तब तक इतनी आसानी से इस चीज को मत समझिए। ये सरकार का नीतिगत फैसला है। सैकड़ों करोड़ रुपए का बोझ आना है सरकार पे, क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने देखा था जब समायोजन हो रहा था तब भी यही स्थिति थी, लेकिन उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कहीं से भी पैसा आएगा लेकिन हम शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाएंगे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम शिक्षा मित्रों का भला करेंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाए, उस दिन आपका सारा काम हो जाएगा। अभी ऐसी कोई बात मत पालिए, अपने दिमाग में कोई भ्रम मत रखिए। जब तक कोई आदेश नहीं हो जाता है तब तक हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना और सही दिशा में प्रयास करना। अधिकारी गणों से हमारी बातचीत लगभग हो गई है, मुलाकात हो गई है। अब अगली मुलाकात हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज जैसे बनारस में मुलाकात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा भी है, अगली मुलाकात जैसे ही हम लोगों की होगी कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर पूरा नहीं सफल होंगे तो थोड़ा होंगे, रास्ता बनेगा। 7 साल से हम बिल्कुल शून्य पर हैं। हम धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ हमें बढ़ने के लिए चाहे 2 कदम बढ़े, हमको बढ़ना है। हम उसके लिए पैरवी कर रहे हैं। 2018 के बाद से हमारे पास एक भी उपलब्धियां नहीं है। इसका हमें कष्ट है, इसका हमें दुख है, और इसी को लेकर के हम लोग परेशान भी हैं, प्रयासरत भी हैं कि इस साल में हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को साझा किया। किरण रानी जी, हमारी जो बात हुई है वो बात अगर मैदान में आ जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। बस इतना जरूर बताऊंगा कि हमारी जो बात हुई है बहुत अच्छी हुई है। अधिकारीगण हमारे पक्ष में हैं, उन्होंने हमारे पक्ष की बात भी की है और आगे भी करेंगे। उसका रिजल्ट अगली मुलाकात में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे साथ साथ शिक्षा मित्रों का भला चाहने वालों के साथ साथ दुश्मन भी बहुत सारे हैं। अगर जरा सी बात बता दो कि कल बैठक है, तो आज रात में ही लोग बैग टांग करके लखनऊ पहुंच जाते हैं और हमसे पहले अधिकारियों के दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। ये हमने देखा है। और आएंगे तो सिर्फ अपनी बात करेंगे, वो शिक्षा मित्रों की बात नहीं करेंगे। कहीं वो टीटी पास की बात करेंगे, कहीं 12,460 की बात करेंगे। सिर्फ अपने बात करने आते हैं। संगठन जब बात करता है तो पूरे समूह की बात करता है।